आइए हम लोग थोड़ा सा ना प्रयागराज के बारे में समझेंगे, जहां पर अभी महाकुंभ लग रहा है। ठीक है, महाकुंभ लग रहा है। अब देखिए ये ना, ये भारत का पिक्चर है। भारत में उत्तर प्रदेश में ये वाला एरिया, यहां पर प्रयागराज है। ठीक है, और प्रयागराज के जस्ट नीचे में यहां पर नैनी के बारे में हम आप लोग को बताए थे। नैनी के बारे में आपको याद होगा कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर एक जिला है नैनी, मतलब प्रयागराज से ऊपर में। ठीक है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में 75 जिला था। अभी एक टेम्पोररी जिला बनाया गया है 76वां, जिसका नाम क्या रखा गया? महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट। महाकुंभ मेला मतलब डिस्ट्रिक्ट है, जनपद के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि है क्या, यहां पर क्यों होता है कुंभ मेला। ठीक है, आइए ये दिख रहा है ना प्रयागराज, यहीं पर प्रयागराज में ही मेला लगा हुआ है, एकदम जस्ट यहां पर। इसको थोड़ा सा हम आपको बड़ा करके दिखा दे रहे हैं इस पिक्चर में। यहां पर प्रयागराज है, यहीं पर यूपी में यहीं पर मेला लगा हुआ है। अब इस पिक्चर को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं प्रयागराज को। आपको पता है कि यहां पर उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, और उत्तराखंड से ही एक और नदी निकलती है, यमुना नदी। दोनों नदी आती है। आइए इस पिक्चर को थोड़ा सा देखते हैं डीपली। देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट, इस पिक्चर का जो आकार है कुछ इस प्रकार से, पहले इसको समझिए, ऐसे है। ठीक है, इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। समझ लिए ना पिक्चर कैसे है? समझ गए? अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इस नक्शे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि कहां पर कौन सा क्या चीज कैसे मेला लगा हुआ है। ठीक है, ये है गंगा नदी। ये क्या है? गंगा नदी। बातें हुई आ रही है? आ रही है? प्रयागराज में इंटर्ड होने के बाद यहीं पर इधर से एक नदी आ रही है, यमुना, यहीं पर मिलता है। और यहीं पर छोटा सा नदी एक और है, गंगा यमुना सरस्वती विलीन हो गई, इसीलिए हम उसके बारे में नहीं बताएं। जहां पर मिलता है ना, उसी एरिया का नाम दिया गया संगम। ठीक है, ये समझ गए? ये एक्चुअली महाकुंभ जो जिला बना हुआ है उसके बारे में बताएं। इसमें ना इसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग में? 5 भाग में। देखिए ये जो पाग इस इलाका का जो कुंभ वाला जो एरिया है, वो इलाके को 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा भाग रखा गया? एक समझिएगा, एक सबसे पहले तेलियरगंज। क्या नाम रखा गया? तेलियरगंज। ऊपर वाले का झूसी। देखिएगा ये गंगा नदी है, तेलियरगंज, झूसी। दूसरा नंबर झूसी। तीसरा देखिए यहां पर संगम। चौथा नंबर जो है परेड ग्राउंड। क्या बोलते हैं इसको? परेड ग्राउंड। और जस्ट इस पार में ना देखिए यमुना नदी और गंगा नदी के जस्ट इस पार में अरैल करके नाम है। ठीक है, क्या नाम है? अरैल। कौन कौन सा एरिया हुआ? सबसे पहले तेलियरगंज, बोलिए। सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। समझ गए? ये 5 एरिया है। इस 5 एरिया में क्या किया गया? इस पांचों एरिया को जोड़ने के लिए ना लगभग इसके बीच में पैदल चलने वाला पुल, देखिएगा पैदल क्या समझ सकते हैं, उस पर गाड़ी भी थोड़ा सा वेट ले सके, ऐसा करके यहां से लेकर के यहां तक में, और इस वाले नदी पर यहां से पूरे एरिया में 30 ज्वाइंट किया गया, 30 जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता देंगे अभी। और सबको सेक्टर वाइज बांटा गया। ठीक है, तो इसी में जो है 5 एरिया को जो सेक्टर वाइज किया गया है, जहां पर अभी मेला लगने वाला है, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो तेलियरगंज है ना, यहां पर 5 सेक्टर है, इसे करके 5 सेक्टर है टोटल। कितना सेक्टर है? 5 सेक्टर। याद रखिए, अगर गलती से आप लोग मेला गए तो भूलिएगा नहीं कि यहां पर हम कहां पर खड़े हैं, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो 5 सेक्टर है, इस 5 सेक्टर में 10, 9, 8, 7 और 6 सेक्टर है। ठीक है, समझ गए? और जहां पर हम लोग स्नान करेंगे, ये जो संगम वाला एरिया है, ये 2 सेक्टर है यहां पर, सेक्टर 4 और सेक्टर 5। ठीक है, सेक्टर 4 और सेक्टर 5। ठीक है, सेक्टर 4 और सेक्टर 5। हाँ ठीक है, सेक्टर 4 और सेक्टर 5। और ये झूसी वाला एरिया है ना, झूसी वाला एरिया में ये पूरा यहां से वहां तक में लगभग समझिए 11 से लेकर के 62 सेक्टर तक फैला हुआ है। अभी हम आपको देखा, सॉरी 11 से 22 तक, हाँ 11 से 22 तक फैला हुआ है, ऐसे करके छोटा 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 टुकड़ा करके टोटल 11 से 22 सेक्टर तक फैला हुआ है। और इसी बीच में पुल जो बना हुआ है सबको जोड़ करके रखने के लिए। ठीक है, और ये वाला जो अरैल वाला एरिया, यहाँ पर 3 सेक्टर है। कितना सेक्टर है? 3 सेक्टर। टोटल 32 सेक्टर है सब मिला करके। ठीक है, 32 सेक्टर है, समझिएगा।
अब देखिए इस 32 अरेल वाला जो एरिया है, यहां पर 23, 24 और 25 तीन को सेक्टर कर दिया गया। ठीक है, यही एरिया है पूरा, यहीं पर जबरदस्त मेला लग रहा है अभी। आप लोग जानते होंगे डेट कब से कब तक है, किसको किसको पता है? 14 मतलब 13 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 फरवरी तक। अब इसमें जो पुल बनाया गया है ना, कुछ कुछ पुल है जो कि याद रखिएगा, क्योंकि नहाने जाइएगा तो ये नहीं कि गड़बड़ा जाइएगा, कहां पर सेक्टर कौन सा है ये याद रखिएगा, यहां से नजदीक में कौन सा पुल है और कहां से कौन सा स्टेशन जा सकते हैं, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए सबसे, अगर आप देखिएगा गंगा जो आते आ रही है मतलब उत्तराखंड साइड से आ रही है, तो सबसे पहला पुल जो गंगा साइड से इधर देखिएगा, उसका नाम है गंगेश्वर। क्या नाम है? और जहां पर मिलन हो रहा है वहां पर अक्षरवट। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है नागेश्वर। ये तीन याद रखिएगा। अगर नागेश्वर पहुंच गए तो मना गंगा यमुना के मिलन के बाद हम आगे बढ़ते चले गए, और अक्षरधाम अक्षरवट के पास पहुंच गए तो समझ लीजिए मना संगम के पास में है, और सबसे लास्ट में जो है गंगेश्वर। ये तीन याद रखिएगा। इसी के बीच में बहुत सारा आता है, अनंत माधव आता है, भारद्वाज आता है, इसके बाद नागवासुकी आता है, ओल्ड जीटी याद रखिएगा, ओल्ड जीटी। इसके बाद मूरी आता है। ये काली जो दिख रहा है ना, काली यहीं पर एक्सप्रेस वे क्रॉस किया हुआ है। काली घाट मतलब घाट एक तरह से बोलिए इसको, यहीं पर एक्सप्रेस वे क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद काली के बाद फिर आता है त्रिवेणी, उसके बाद जगदीश रेम। ठीक है, जगदीश रेम के बाद महावीर, और इस पार जैसे दोनों के मिलन के बाद आइएगा, टेंट सिटी के नाम से जानते होंगे। टेंट सिटी इससे पहले जो है चक्रमाधव और बल्लवाचार्य, इतना सारा है। ठीक है, समझ गए? ये एरिया को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कभी गए तो खोइएगा नहीं वहां पर, टोटल इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? कोई दिक्कत? ये आप लोग के लिए बूस्टअप था।